हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने ग्रेड सेकंड के लिए अपने जो इंडियन राइटर्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट करी है। उसमें अपनी एक क्लास हो गई है, उसमें अपन ने तोरुदत्त और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लास्ट क्लास में थोड़ी सी एक गलती हो गई थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो अपन मेजर वर्क्स लिख रहे थे उसमें जो तीन मेजर वर्क्स हैं वो गलत लिखे गए हैं उसमें। तो आप उनको पहले सही कर लेना। वो थे आज का जो अपन पढ़ने वाले हैं सरोजिनी नायडू उनके थे। वो कौन कौन से थे? गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स। ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर के नहीं होकर सरोजिनी नायडू के हैं। तो इनको थोड़ा सही कर लेना आप लास्ट क्लास में। ठीक है। वैसे तो गलती होती नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाती है, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी सॉरी बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना उसको। जो रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर जो अपन ने मेजर वर्ड्स लिखे थे उसमें अंदर गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग ये रविंद्रनाथ टैगोर के नहीं है, वो है सरोजिनी नायडू के। ठीक है। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी लास्ट क्लास में। बाकी मैंने इसको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके उसको सही लिखा था उसको। तो जिसने क्लास ली है तो मैसेज में अगर देखा होगा तो शायद वो सही भी कर लिया होगा। ठीक है। तो आज अपन जो शुरू करने वाले हैं, जो अपना सेकंड क्लास है उसके अंदर सरोजिनी नायडू के बारे में देखेंगे। तो आज की जो अपनी पॉइंट है वो कौन सी है? सरोजिनी नायडू। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1879 से 1949। ठीक है। कितना है? 1879 से 1949। सरोजिनी नायडू जो अपनी पॉइंट है उनका जो टाइम पीरियड है वो है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1879। ठीक है। 13 फरवरी 1879 को कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। जन्म कब हुआ इनका? 13 फरवरी 1879 को। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। परिवार कौन सा था इनका? ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। तो ये तो हो गया इनके जन्म की बात। इसके बाद बात करते हैं, शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हर स्वीट सिंगिंग। तो ये ध्यान रखना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक। यानी कि उनको किस नाम से जाना जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन है? हु इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। तो कौन है? सरोजिनी नायडू। क्यों मानते थे ऐसा? क्योंकि इनके जो गाने थे, जो वो गाने लिखते थे, उनकी जो स्वीट सिंगिंग थी, स्वीट सिंगिंग की वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, शी वॉज ए सिंगर एंड पोइट। ये सिंगर और पोइट दोनों थी। यानी सिंगर यानी गाने वाली, जो गाने गाते हैं, और पोइट जो अपने राइटर होंगे। ठीक है। तो ये सिंगर और पोइट दोनों थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी। यानी कि जो अपने सरोजिनी नायडू है, उन्होंने गांधी के प्रभाव में आकर, जो अपने महात्मा गांधी हैं उनके इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव में आकर, जो अपना भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें कैसा रोल किया था उसने? एक्टिव रोल यानी कि सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी कि जो अपने सरोजिनी नायडू है उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद, शी बिकेम बनी द गवर्नर ऑफ यूपी। यानी कि जो अपना उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसकी क्या बनी है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल बनी है। क्या है? राज्यपाल बनी। तो क्वेश्चन अपना यहाँ से भी होता है, गवर्नर ऑफ यूपी, जैसे राइटर्स के नाम आ गए तो हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी है? हु आज। तो क्या आ जाएगा? सरोजनी नायडू। तो ये है, सरोजनी नायडू कहाँ की गवर्नर थी? यूपी की गवर्नर बनी थी। कब बनी थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी थीम्स की। इनकी थीम्स में इनकी जो पोएम थे, इनके विषय क्या क्या थे पोएम्स के? लाइफ पर थी, डेथ पर थी, लव पर, नेचर और इंडियन सीन पर। यानी कि जो इनकी जो पोएम जो ये लिखती थी, उनकी जो थीम यानी इनका जो विषय होता था पोएम का, वो कैसा था? लाइफ यानी जीवन पर, डेथ यानी मृत्यु पर, लव प्रेम, नेचर वातावरण और इंडियन सीन यानी भारतीय जो दृश्य होते हैं, इंडियन जो कल्चर है उनके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, सी इज ए टेनियस लिंक बिटवीन तोरुदत्त एंड औरबिंदो। ये अपने इंडियन राइटर हैं तोरुदत्त एंड औरबिंदो, इनके बीच एक योजक कड़ी के रूप में थी ये। तो एटेनियस लिंक, इसका ध्यान रखना। ठीक है। योजक कड़ी के रूप में। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एडवन गूस है। इन्होंने इनको जो इंडियन जो थीम है उनके ऊपर लिखने के लिए इनको एडवाइस किया था। यानी सरोजिनी नायडू को, जो अपने पोइट हैं सरोजिनी नायडू, इनको जो एडवाइस किसने किया था जो इंडियन थीम्स पे अपनी पोएम लिखने के लिए? किसने किया था? एडवन गूज ने। ठीक है। तो ये याद रखना नाम। ठीक।
और अब बात करते हैं इनकी डेथ की। तो इनकी डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 को, लखनऊ के अंदर हुई थी। कार्डियक अरेस्ट यानी कि जो एक तरीके से हृदय गति रुकने से, यानी कि हार्ट अटैक बोलते हैं ना ऐसे, तो कार्डियक अरेस्ट, ठीक। तो ये हो गया 2 मार्च 1949 को लखनऊ में मृत्यु हुई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये इनके बारे में था, सरोजनी नायडू के बारे में। कौन थी सरोजनी नायडू? इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। ब्राह्मण फैमिली से थी, हैदराबाद में हुआ था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकी जो सिंगिंग थी वो कैसी थी? स्वीट सिंगिंग की वजह से। ये सिंगर और पोइट थी, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक सक्रिय रोल अदा किया था, ठीक है। और जो स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ये गवर्नर बनी थी, कहाँ की? यूपी की गवर्नर बनी थी, ठीक है। और इनकी जो थीम थी वो लाइफ पे थी, डेथ पे थी, लव पे थी, नेचर पे थी, और जो इंडियन सीन्स थे उनके ऊपर थी। और ये तोरुदत्त और औरबिंदो के बीच में एटेनियस लिंक यानी कि एक जोजकड़ी के रूप में थी, ठीक है। और इनको जो एडवाइस किया था वो एडवन बूस ने इनको एडवाइस किया था इंडियन थीम्स पे अपनी पोएम लिखने के लिए, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को लखनऊ में कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये तो इनके बारे में हो गया। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको सरोजनी नायडू के, ठीक है। तो आप तो इसको अच्छे से कर लेना कवर। मैन मैन ये है, और नाइटिंगल हो गया है। और इनका जो ये है क्या नाम है, ये इनकी जो थीम्स थी वो कौन कौन सी थी? और टेनिस लिंग यानी कि तोरुदत्त और औरबिंदो के बीच जो जकड़ी के रूप में थे। अब इनकी बात करेंगे अपन, जो मेजर वर्क्स हैं जो अपने सरोजनी नायडू के, वो कौन कौन से हैं। तो इधर अपने हैं ये मेजर वर्क्स। मैंने क्लास ही स्टार्ट हुई तब भी बता दिया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर के नहीं है। लास्ट क्लास में ये गलती से मैंने वहां लिखवा दिए थे, उसके लिए सॉरी। बट अभी सही कर लो इसको। जो भी सेकंड क्लास देख रहा है वो फर्स्ट क्लास में जो गलती है उसको सुधार कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर के मेजर वर्क्स नहीं है ये जो तीन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये अपने सरोजनी नायडू के हैं, वहां गलती से लिख गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विलेज सॉन्ग। इसके बाद फिफ्थ पे है इफ यू कॉल मी, सिक्स पे है द टेम्पल, और सेवन पे है वंडरिंग सिंगर्स। ये इनके वर्क्स की बात हो रही, ठीक है, इन्होंने लिखे थे ये पोएम्स, है ना। इंडियन व्यूवर्स ये है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन व्यूवर्स क्या थी? ये ग्रीक माइथोलॉजी के भाग्य पर थी ये। और जो ये कहाँ से ली गई थी? ये जो अपने गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 के अंदर जो लिखी गई थी उसका एक अंश था लोकगीत का, ठीक है। तो ये क्या था? टेकन फ्रॉम फोक सॉन्ग यानी लोकगीत सेक्शन ऑफ एन अंश था किसका? गोल्डन थ्रेशोल्ड जो 1905 के अंदर उसका एक अंश था लोकगीत का, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ राधा ए मैनकाइंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसको ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये ध्यान रखना। ये पोएम थी, क्या थी? ये पोएम थी, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राधा इज द बिलोव्ड एंड लॉर्ड कृष्णा हर लव, यानी कि जो राधा और जो कृष्ण थे, जो भगवान कृष्ण थे, वो तो प्रेमी के रूप में थे, और जो राधा थी वो कैसी थी? उनकी प्रेमिका के रूप में। तो इनकी दोनों की स्टोरी बताई रखी है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन डिवाइन लव एंड डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम पर आधारित है ये। राधा इज ए सिंबल ऑफ इंटरनल फेमिनाइन, यानी कि जो होता है ना, अमर नारीत्व का प्रतीक है। तो राधा है अपनी इसमें अमर नारीत्व का प्रतीक के रूप में है, सिंबल के रूप में है। तो जो द सॉन्ग ऑफ राधा एम ए मिल्क मेड क्या है? ये पोएम है जिसमें जो राधा है और जो कृष्ण है वो प्रेमी और प्रेमा के रूप में है। ईश्वरीय जो प्रेम है इनके ऊपर ये बेस्ड है। और जो राधा है वो कैसा सिंबल है? इंटरनल फेमिनाइन, यानी कि जो अमर नारीत्व का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात है प्लेंक्यून बियर्स, और ये 11 पे है इन द बेजर्स ऑफ हैदराबाद। तो ये अपने 11 इनके जो वर्क्स हैं वो हैं। तो इनको अच्छे से समझ लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है 9 और 8 वाला भी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, 1 2 और 3, इसको सही कर लेना भाई। और रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये अपने सरोजनी नायडू के हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? सरोजनी नायडू के बारे में। आपके ग्रेड सेकंड में जो मैंने यहाँ बताया इसके बाद तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करना कि जो आपको बताया जा रहा है वैसा ही है, ठीक है। आप एक बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन करके देखो, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर सरोजनी नायडू का कोई क्वेश्चन आया तो इस बोर्ड पे जो मैंने लिखवाया उसके अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टाइटल्स के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।